महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती एक वक्त पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती का ही नतीजा था जो 2019 में अजीत शरद पवार के खिलाफ जाकर बीजेपी से हाथ मिला बैठे थे। शरद पवार को लेकर अजीत पवार का मिजाज रातों रात बदल गया था और उन्होंने अपने ही चाचा के खिलाफ बगावत कर दी थी। आज हम आपको बताएंगे अजीत पवार की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों पर क्या कुछ कहना रहा एनसीपी चीफ शरद पवार का। अजीत पवार ने 2019 में जब अचानक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था, उसके बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद शरद पवार का इंटरव्यू हुआ और शरद पवार ने कहा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी शिवसेना के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस यूनिट के नेताओं और मेरे कहने पर वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हुई। शरद पवार ने इस इंटरव्यू में ये कहा, उद्धव ठाकरे सरकार के शपथ ग्रहण से पहले कई दौर की बैठकों के बाद तीनों दलों के बीच बात हुई। एनसीपी के पास शिवसेना से 2 सीटें कम और कांग्रेस से 10 सीटें ज्यादा हैं। शिवसेना को सीएम पद मिला, कांग्रेस को स्पीकर, मेरी पार्टी को क्या मिला? डिप्टी सीएम के पास कोई अधिकार नहीं होता है। शरद पवार ने कहा एनसीपी कांग्रेस की मीटिंग के दौरान कांग्रेस नेताओं के खराब व्यवहार ने अजीत पवार को मजबूर किया और यही वजह रही कि वो बीजेपी के साथ चले गए। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि गठबंधन काम नहीं करेगा। एनसीपी कांग्रेस की बैठक में नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हुई। एनसीपी नेताओं को मुझसे वहां से चलने के लिए कहना पड़ा। यही सारी वजह रही जो अजीत पवार ने भाजपा के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि अजीत को लगा था कि गठबंधन काम नहीं करेगा। अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना मेरे लिए बिल्कुल हैरान करने वाला था। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेगा। इस इंटरव्यू में अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें पहले से ही इस बात का संकेत मिल गया था कि अजीत पवार बाजी पलटेंगे। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।